Hello bachcho, let's read this question. The enthalpy of formation of liquid C10H10 alkene is equals to data we had given here. So we have to use this data to solve this question. The key concept that we will use here, that is enthalpy of a reaction, del HR, R is represent here, reaction is equals to the summation of bond energy of reactant माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले हम। किसकी रिएक्शन लिख रही है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड एल्कीन। अब देखिए एल्कीन का फॉर्मूला दिया है C10H10 मीन्स कार्बन 10 कार्बन लगे होंगे गैसियस फॉर्म में, ये रिएक्ट करे होंगे 10 हाइड्रोजन से इन गैसियस फॉर्म में और बनाया इन्होंने C10H20। ये क्या है? एल्कीन। ये हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हमने किस में बनाना है इसको? C10H20 लिक्विड में चाहिए यहाँ, यानी कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो नेगेटिव में होगी एनर्जी, तो नेगेटिव Y ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? कार्बन यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में यानी प्योर फॉर्म में है, तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, यानी कि 10 × 0 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 10, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी H2 की बॉन्ड एनर्जी। फिर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? C10H10। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, ये क्या है? एल्कीन, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा और 8 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे और 20 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो इसीलिए यहाँ मैं लिख लूंगी 8 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C प्लस 20 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड देन प्लस 1 बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C। अब देखिए ये तो हो गया टोटल हमारा। अब देखो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी यूज होगी, तो वो माइनस में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फिर प्लस में कर देते हैं क्योंकि -y तो आ ही जाएगा। देन अब देखिए कार्बन पहले सॉलिड फॉर्म में होगा, यहाँ पे कार्बन किस में होगा? सॉलिड फॉर्म में, फिर वो कन्वर्ट हुआ होगा गैसियस में, यानी कि यहाँ पे हीट ऑफ एटमाइजेशन यूज होगी, तो वो भी प्लस में हो जाएगी, प्लस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इस रिएक्शन में मैं जितनी भी वैल्यूज हैं उनको पुट करके देखती हूँ, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? del HR इज इक्वल्स टू 10B माइनस 8Z प्लस 20A सॉरी माइनस W। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है? -y में। हीट ऑफ एटमाइजेशन कितनी है? प्लस 10x, क्योंकि 10 कार्बन सॉलिड में जो थे वो गैसियस में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसलिए 10x। तो इसको मैं अगर फर्दर सिंप्लीफाई करूं, 10B माइनस 8Z माइनस 20A प्लस W माइनस y प्लस 10x। तो आंसर मैच कर लेते हैं ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन B is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.